हिंदू धर्म में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनकी शक्ति और भक्ति की कोई सीमा नहीं है, सच में कोई सीमा नहीं। और आज हम एक ऐसे ही किरदार हनुमान की कहानी में गहराई से उतरेंगे। रामायण में उनका जो सफ़र है ना, वो हमें दिखाता है कि कैसे अटूट विश्वास और असाधारण शक्ति किसी को हमेशा हमेशा के लिए पूजनीय बना सकती है। जरा सोचिए, किसी की आवाज सुनकर ही ये कह देना कि इस ब्राह्मण की मनमोहक वाणी सुनकर एक शत्रु भी अपने हथियार डाल देगा। ये शब्द थे भगवान राम के, और ये उन्होंने तब कहे थे जब उन्होंने पहली बार हनुमान की आवाज सुनी थी। और तो और उन्हें पता भी नहीं था कि वो कौन है। बस यहीं से हनुमान के असाधारण चरित्र की कहानी की शुरुआत होती है। तो कहानी हमें ले चलती है घने जंगलों में। यहाँ राम और लक्ष्मण अपनी पत्नी और भाभी सीता जी को ढूंढते हुए भटक रहे हैं, और तभी उनकी मुलाकात होती है वानरों के एक रहस्यमयी समूह से। ये बंदर जैसे दिखने वाले दिव्य प्राणी हैं, और यकीन मानिए, बस इसी एक मुलाकात से सब कुछ बदलने वाला था। देखिए, हनुमान सीधे अपने असली रूप में सामने नहीं आते। नहीं, उन्हें उनके राजा सुग्रीव ने एक ब्राह्मण का वेश धरकर भेजा था, ताकि वो इन अजनबियों यानी राम और लक्ष्मण के बारे में जान सकें। पर हनुमान की वाणी में कुछ ऐसा जादू था, इतनी मधुर और प्रभावशाली, कि राम तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। और जैसे ही राम ने उनकी प्रशंसा की, हनुमान ने अपना असली शक्तिशाली वानर रूप प्रकट कर दिया। और जैसे ही वो अपने असली रूप में आते हैं, हनुमान सीधा राम के चरणों में झुक जाते हैं। तब राम उन्हें उठाते हैं और गले से लगा लेते हैं। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं था, नहीं, ये एक भक्त और उसके भगवान के बीच एक ऐसे अटूट बंधन की शुरुआत थी। एक ऐसा बंधन जिसने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया। तो अब आती है हनुमान की भक्ति की पहली और सबसे बड़ी परीक्षा। वानर सेना भारत के दक्षिणी छोर तक तो पहुंच गई है, लेकिन अब उनके सामने खड़ा है एक विशाल अथाह समुद्र, और समुद्र के उस पार है रावण की लंका, जहां सीता को बंदी बनाकर रखा गया है। पूरी वानर सेना के सामने बस एक ही सवाल था, कौन है वो जो इस विशाल सागर को पार कर सकता है। ये चुनौती सच में नामुमकिन लग रही थी। क्या उनकी खोज यहीं इसी समुद्र के किनारे खत्म हो जाएगी? इस नामुमकिन सी चुनौती का सिर्फ एक ही जवाब था, हनुमान। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी। हनुमान खुद अपनी अपार शक्तियों को भूल चुके थे, एक शाप की वजह से। तब सेना के सबसे अनुभवी सदस्य जामवंत ने उन्हें उनकी दिव्य शक्तियों की याद दिलाई, और तब जाके हनुमान को एहसास हुआ कि वो असल में क्या कर सकते हैं। पर यह छलांग सिर्फ शारीरिक शक्ति की परीक्षा नहीं थी। नहीं, रास्ते में हनुमान के सामने कई बाधाएं आईं। उन्होंने सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं दिखाई, बल्कि अपनी बुद्धि और अपनी एकाग्रता का भी सबूत दिया। एक पर्वत ने उन्हें आराम करने का प्रस्ताव दिया, जिसे उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। फिर एक राक्षसी ने उनका रास्ता रोका, जिसे उन्होंने अपनी चतुराई से हरा दिया। इससे यह साबित हो गया कि उनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर था। तो हनुमान लंका पहुंच जाते हैं, और यहां पहुंचने के बाद उनका रोल, उनकी भूमिका एकदम बदल जाती है। अब उन्हें सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक दूत भी बनना है। आखिरकार वो लंका की अशोक वाटिका में निराश और दुखी सीता जी को ढूंढ निकालते हैं। वो पल बहुत ही भावुक था। हनुमान ने उन्हें सांत्वना दी और राम का संदेश दिया कि वो जल्द ही उन्हें बचाने के लिए आएंगे। इस एक पल में हनुमान एक शक्तिशाली योद्धा नहीं, बल्कि करुणा से भरे एक दूत थे। और यहीं पर हनुमान के दो अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक तरफ सीता के लिए वो एक कोमल संदेशवाहक थे, तो दूसरी तरफ रावण और उसके राक्षसों के लिए वो एक भयानक विनाशक थे। सीता जी को संदेश देने के बाद उन्होंने रावण की पूरी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया, और फिर अपनी पूंछ से पूरी लंका को ही आग के हवाले कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि लंका में आग लगी कैसे? दरअसल ये हनुमान की एक सोची समझी चाल थी। उन्होंने जानबूझकर खुद को पकड़वाया ताकि वो रावण से आमने सामने मिल सकें। रावण के दरबार में उन्होंने उसे चेतावनी दी, पर अहंकारी रावण ने उनकी बात सुनने के बजाय उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म दे दिया, और यही रावण की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अब कहानी युद्ध के एक बहुत ही जरूरी मोड़ पर आती है। जंग के दौरान राम के भाई लक्ष्मण बुरी तरह घायल हो जाते हैं, इतने कि वो मृत्यु के एकदम करीब पहुंच जाते हैं। हालत बहुत ही नाजुक थी। लक्ष्मण के प्राण अब सिर्फ एक ही चीज से बच सकते थे, संजीवनी बूटी। और यह जादुई जड़ी बूटी मिलती थी हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत पर।
और ये नामुमकिन सा काम एक बार फिर हनुमान के कंधों पर आ गया। वो पलक झपकते ही द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच तो गए, लेकिन वहां पहुंचकर वो संजीवनी बूटी को पहचान ही नहीं पाए। समय हाथ से निकलता जा रहा था। अब क्या होगा? तो जब हनुमान बूटी को पहचान नहीं पाए तो उन्होंने वो किया जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। उन्होंने पूरा का पूरा द्रोणागिरी पर्वत ही उठा लिया और उसे लेकर सीधे युद्ध के मैदान में आ गए। ये उनकी अटूट लगन और प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत था। लक्ष्मण की जान बचने पर राम इतने भावुक हो गए, इतने ज्यादा कि उन्होंने हनुमान को गले लगाकर कहा, तुम मुझे मेरे भाई भरत के समान ही प्रिय हो। इन शब्दों का मतलब बहुत गहरा था। इन्होंने हनुमान को हमेशा हमेशा के लिए राम के परिवार का एक अटूट हिस्सा बना दिया। तो युद्ध अब समाप्त हो चुका है। रावण की हार हुई है और सभी लोग अयोध्या वापस आ गए हैं, जहां राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या में चारों तरफ उत्सव का माहौल है। राम अपने सभी साथियों और सहयोगियों को सम्मानित कर रहे हैं, और जब हनुमान की बारी आती है तो सीता जी बहुत स्नेह के साथ अपने गले से कीमती मोतियों का हार उतारकर उन्हें पहना देती हैं। पर इसके बाद हनुमान कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर पूरा दरबार, हर कोई हैरान रह जाता है। वो उस कीमती हार के एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ने लगते हैं। सब लोग एकदम चुप हैं, हैरान परेशान, आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? जब उनसे इसका कारण पूछा जाता है तो हनुमान एक बहुत गहरा जवाब देते हैं। वो कहते हैं, अगर इनमें राम और सीता नहीं है तो इन मोतियों का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है। वो असल में हर मोती के अंदर ये देख रहे थे कि उसमें उनके प्रभु राम और सीता बसते हैं या नहीं, क्योंकि उनके बिना दुनिया की कोई भी कीमती चीज उनके लिए बेकार थी। और जब दरबार में कोई उनकी इस बात पर, उनकी भक्ति पर शक करता है तो हनुमान वो करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो अपनी छाती चीर कर दिखाते हैं और वहां उनके हृदय के अंदर साक्षात राम और सीता की जीवित छवि विराजमान होती है। उस दिन दरबार में मौजूद हर एक इंसान ने अपनी आंखों से देख लिया कि सच्ची भक्ति असल में होती क्या है। तो हनुमान की ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि शक्ति बड़ी है या भक्ति? उनकी असली ताकत क्या थी? क्या वो उनकी असीमित शारीरिक शक्ति थी या फिर उनकी वो अटूट भक्ति थी जिसने उन्हें हर मुश्किल, हर बाधा को पार करने की हिम्मत दी? शायद उनकी सबसे बड़ी शक्ति उनकी भक्ति ही थी।